क्या एआई ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब्स को खा जाएगा? अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो और आप ये सोच रहे हो कि यार सारे के सारे काम तो एआई कर रहा है, तो मेरी क्या जरूरत है? वेबसाइट तो आज के टाइम में एआई बना रहा है, तो वेबसाइट वाले सोच रहे हैं कि मेरी क्या जरूरत? अगर आपको भी ये डाउट है, ये कंफ्यूजन है कि भाई एआई कहीं मेरी जॉब्स तो नहीं कर रहा है, तो एक छोटी सी क्लास में, छोटी सी वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप अपने काम पे उसके बाद फोकस कर सकते हो। मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बताने वाला हूं कि ऑफिशियली लोग क्या बोलते हैं, बड़े लोग कहने का मतलब है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं इसके ऊपर। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, प्लस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी इसके ऊपर बताने वाला हूं। मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आने के बाद मैंने कुछ सर्च किया, क्या एआई मार्केटर्स की जॉब्स को खा जाएगा? सिंपल सी बात है, मैंने ये चीज सर्च की है। इसके ऊपर नील पटेल का एक ऑफिशियल ब्लॉग है, ठीक है। नील पटेल उबर सजेस्ट के मालिक है, सब लोग जानते हैं नील पटेल को। देखते ही लोग क्या बोलते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी has already begun to automate certain marketing tasks such as data analysis, ad targeting and customer segmentation, but it's unlike that AI will completely replace the marketing job। इसका कहने का मतलब है कि AI ने ऑलरेडी बहुत सारे टास्क को ऑटोमेट करना स्टार्ट कर दिया। ऑटोमेट मतलब कि अपने आप कर रहा है, डेटा एनालिसिस अपने आप कर रहा है, एड्स की टारगेटिंग अपने आप कर रहा है, कस्टमर सेगमेंटेशन अलग अपने आप कर रहा है, इसके अलावा कंटेंट राइटिंग भी कर लेता है, वेबसाइट भी बना लेता है, ग्राफिक्स भी क्रिएट कर लेता है। बहुत सारे काम एआई आज के टाइम में खुद कर रहा है, बट एक कंप्लीटली जॉब्स को नहीं खाएगा, सिंपल सा इसका मतलब है। अब मैं आपको बताता हूं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं क्या बोलता हूं इसके ऊपर। तो जैसे कि आपने अभी ब्लॉग में देखा, मैंने आपको ऑफिशियली बताया कि नील पटेल इसके बारे में क्या बोलते हैं। तो मेरा भी यही कहने का मतलब है कि बहुत सारे टास्क आप एआई की मदद से करवा सकते हो। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आप आराम से समझोगे। देखो मार्केट में बहुत सारे एआई टूल है, जैसे कि आपको कंटेंट राइटिंग करनी होती है, उसके लिए आप कई सारे एआई टूल्स की मदद ले सकते हो। चैट जीपीटी से बड़ा तो कोई दूसरा है नहीं, स्केलनेट है, कॉपी डॉट एआई है, जैस्पर एआई है, बड़े सारे एआई है। ये तो हो गया कंटेंट राइटिंग के लिए। अगर आपको इमेजेस के लिए चाहिए, इमेजेस के लिए मिड जर्नी नाम का एक फेमस टूल है, लियोनार्डो एआई, क्लिप ड्रॉप, लेक्सिका आर्ट, एडोबी फायरफ्लाई जैसे बहुत सारे एआई टूल है। पिक्टोरी और डीआईडी की मदद से आप वीडियोस को इजीली जनरेट कर सकते हो। वेबसाइट अगर अगर आपको क्रिएट करनी है, एक बहुत बढ़िया फेमस वेबसाइट है हैकूज एआई, इसकी मदद से आप वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। मतलब कि हर चीज के लिए कोई ना कोई एआई है। अब आप कहोगे यार मेरी तो जॉब्स चलेगी। देखो एक सिंपल सा फैक्ट एंड फिगर है, एआई कैसे काम करता है। एआई काम करता है, आप जो कमांड देते हो, आपने कमांड दी कि भाई मुझे एक ऐसी ऐसी फोटो चाहिए जिसमें कि एक एक इंसान हो और एक इंसान कहां खड़ा हो, माउंटेन के ऊपर खड़ा हो और वो चाय पी रहा हो, ठीक है। ये मैंने कमांड दी। कमांड देने के बाद एआई प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आपको क्या देगा, आपको एक पिक्चर जनरेट करके दे देगा, वीडियो जनरेट करके दे देगा, जो भी आपने दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने पिक्चर आ गई। अब सवाल ये, पिक्चर आपके सामने आ गया, अब आप तो कहोगे यार चलेगी जॉब, मेरा क्या रोल, मैं पिक्चर कैसे बनाऊंगा? सिंपल सी बात है, जॉब्स कैसे जाएगी? ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखो अगर आप पुराने घिसे पिटे तरीकों से ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, एसईओ में बैकलिंक्स वगैरह बना रहे हो, तो आपकी जॉब जाएगी। लेकिन अगर आप एडवांस हो चुके हो, एआई को अपने काम में यूज करना सीख गए हो, तो आपकी जॉब से जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। तब देखो एग्जांपल से मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एचटीएमएल में बहुत अच्छा कोड करते हो, आप रिएक्ट बहुत अच्छे जानते हो, आप जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी जानते हो, बहुत बढ़िया बात है, आप बहुत अच्छी जानते हो, ठीक है। बट आज के टाइम में ये इंपॉर्टेंट है कि क्या आप एआई की मदद से अच्छा कोड लिखवा सकते हो? क्या आप चैट जीपीटी की मदद से अच्छे से अच्छा कोड लिखवा सकते हो? एग्जांपल लेते हैं। देखो पहले वेबसाइट बनाने में, एक 20 पेज 30 पेज की वेबसाइट को बनाने में कितना टाइम लगता था? मैं एवरेज लगा के चलता हूं 15 से 20 दिन, ठीक है। जल्दी भी बन जाएगी, बट मैं मोटा मोटा लगा के चल रहा हूं 15 से 20 दिन, ठीक है। 15 से 20 दिन मतलब कि मुझे एक वेबसाइट को बनाने में लग रहा है, पूरा कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। बट आज के टाइम में जो 15 से 20 दिन वाला काम है, वही काम कुछ घंटों में हो सकता है। क्यों? आप आधे से ज्यादा कोड तो आपको चैट जीपीटी दे देगा। चैट जीपीटी को आपको बताना है कि भाई मुझे एक Myntra.com जैसे वेबसाइट चाहिए, मुझे इस टाइप की वेबसाइट चाहिए जिसमें कि ये फीचर, तो बैकएंड मुझे चाहिए, ये चाहिए, तो मुझे पूरा कोड दे दे। वो पूरे का पूरा कोड दे देगा, आपको खुद कोड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको खुद कोड करने की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब कि जो काम आपका इतने टाइम में हो रहा था, 15-20 दिन में हो रहा था, वही काम आपका घंटों में होने लग जाएगा, ठीक है। एक चीज समझो, ठीक है। एक चीज ये समझने की जरूरत है कि एआई आपको पहली बार में पूरे का पूरा ढंग का कोड नहीं देगा। एआई आपको क्या करेगा, एआई को आपको बार बार बताना पड़ेगा, अपनी प्रॉम्प्ट्स को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो कोड देगा। कोड को आपको डिबग करके देखना पड़ेगा, प्रीव्यू वगैरह करके देखना पड़ेगा, मतलब हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा। एआई आपको कोड देगा, 100% सच्चाई है, बट आप ये कहोगे उस कोड को मैं एकदम यूज कर लूंगा, वो भी नहीं है,
ठीक है, आपको उसमें कोड में मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है। ठीक है, तो यानी कि एआई ने आपका आधे से ज्यादा काम तो कर लिया। एआई ने आपको क्या बना के दे दिया, कोड। कोड को समझो एक ढांचा बना के दे दिया। वो ढांचे में अपनी मॉडिफिकेशन लगाओ, क्रिएटिविटी अपनी लगाओ, और बस आपका काम हो गया। मतलब बेसिक कोड करने वाला काम तो एआई कर देगा। आपका काम है बेसिकली उसमें एडवांस करना, उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी एंगल लगाना और एंगल लगाना, ये आपका काम है। मतलब घिसे पिटे तरीकों वाले से अगर आपको रिएक्ट आ गई है, एचटीएमएल आ गया, सीएसएस आ गया, वो तो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें क्रिएटिविटी अपनी जोड़नी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें अपना एंगल जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, एआई की मदद से ढंग से आपको कोड निकालना आना चाहिए। आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर आप कहीं पे भी जॉब्स लेने जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे, आने वाले टाइम में ये बोला जाएगा, अगर आप वेबसाइट बनाना जानते हो, फुल स्टैक डेवलपर के लिए जॉब्स के लिए जा रहे हो, आपको ये बोला जाएगा कि आप एआई की मदद से कोड निकाल सकते हो, क्या आप एआई की मदद से बहुत अच्छे से अच्छी वेबसाइट आप बना सकते हो, ये आपसे बोला जाएगा। ये भी एक आने वाले टाइम में क्या रहेगी, स्किल रहेगी। और चलते हैं, आप चलते इमेजेस के केस में। इमेजेस के केस में बहुत सारी वेबसाइट है, मैंने अभी आपको नाम लिया, क्लिप ड्रॉप, लियोनार्डो एआई, मिडजर्नी, ब्लू विलो, लेक्सिकार्ट, एडोबी फायरफ्लाई। इनके थ्रू आप बहुत बढ़िया बढ़िया क्या बना सकते हो, इमेजेस बना सकते हो। ठीक है, इमेजेस बना सकते हो। अब आप कहोगे उनके भी जॉब चलेगी। देखो, कमांड देनी होती है। क्या देनी होती है, कमांड। कमांड कौन देगा, मैं ही दूंगा। दूसरा, कमांड के बाद एक काम को, जो यही इमेजेस बनाने में ग्राफिक डिजाइनर को लगते थे, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, अब पर्सन सिटिंग ओवर अ माउंटेन। ठीक है, एक बंदा माउंटेन के ऊपर बैठा हुआ है और चाय पी रहा है, सिंपल सी बात मैं ये बोल रहा हूँ। बट एक चीज समझो, मैं एक कमांड तो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इसी को इमेज को जनरेट करने में पहले मुझे लगता था बहुत टाइम, मतलब 3 से 4 दिन मुझे लगता था। अगर मुझे एक बंदा माउंटेन के ऊपर खड़ा हो, आराम से चाय पी रहा हो, अच्छे से, मुझे बैकग्राउंड अच्छे अच्छे, बहुत टाइम लगता था। बट आज के टाइम में इन वेबसाइट की मदद से सेकंडों में काम आपका हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जो काम आपका कहीं दिनों में हो रहा था, वही काम अब मेरा कहीं घंटों में होने लग जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको मदद लेनी है एआई की, अपने काम में एआई का कैसे यूज करें आपको आना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। आप एडवांस एक्सेल आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, एक्सेल के आप मास्टर हो। ठीक है, आज के टाइम में आपको कोई एक्सेल का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे एक्सेल में एआई टूल्स आ चुके हैं। चैट जीपीटी आपका एआई है, चैट जीपीटी से बड़ा तो क्या ही चीज है। एक्सेल के अंदर भी आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। तो मतलब कि एक्सेल के फॉर्मूला की तो इंपॉर्टेंस नहीं रही। ठीक है, लेकिन जो उसमें लॉजिक्स लगेंगे, लॉजिक्स तो आपके दिमाग से ही आएंगे ना, सिंपल सी बात है। कमांड देने वाला कौन होगा, आप ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन अगर आपको करना, वो तो एक ह्यूमन ही करेगा। ठीक है, मतलब कि एआई के साथ साथ आपको अपनी फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, एआई प्लस आपकी फील्ड। आपको पहले एसईओ करना आता था, आपको पहले सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी आती थी। अब उस पर्टिकुलर फील्ड में एआई का कैसे यूज करें। आने वाले टाइम में, आने वाले 2 3 4 5 साल में आप कोई इंटरव्यू देने जाओगे आने वाले फ्यूचर में, तो उस टाइम एक मैंडेटरी स्किल क्या होगी, एक्सेल। अगली प्लस स्किल आपसे ये पूछी जाएगी, क्या आपको एक्सेल में एआई का यूज करना आता है। फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, वेबसाइट की जॉब्स के लिए, वेबसाइट डिजाइनर की जॉब के लिए आपसे ये पूछा जाएगा, एचटीएमएल सीएसएस तो आती है, तो मैंडेटरी है, प्लस क्या आपको एआई यूज करना आता है। अगर आपको आता है तो आपको डेफिनेटली बात है तवज्जो मिलेगी। तो यानी कि अपनी फील्ड में एआई का यूज करना सीखो, जितना जल्दी हो सके एआई को अडॉप्ट करो। नहीं अडॉप्ट करोगे तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। अगर आप एआई को अडॉप्ट नहीं कर सकते हो तो आप ये समझो, आने वाले टाइम में आप डेफिनेटली सी बात है रिप्लेस हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा एआई से रिप्लेस होगे, कोई दूसरे बंदे से रिप्लेस हो जाओगे जो कि इन सबको जानता होगा, जो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को जानता होगा, चैट जीपीटी से कोड निकालना जानता होगा, मिड जर्नी से इमेजेस को क्रिएट करना जानता होगा, ग्राफिक्स को क्रिएट करना जानता होगा। तो अपने फील्ड में एआई का यूज करो। ठीक है, आने वाले टाइम में मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप वेबसाइट बनाने के लिए एआई का यूज करो, कैसे आप मिड जर्नी वगैरह जैसे एआई टूल्स को यूज कर सकते हो अपने ग्राफिक डिजाइनिंग में। वो आने वाली टाइम की बात है, बाद में हम देखेंगे क्लासेस में। बट आज के लिए इतना ही। आज का टॉपिक यही था कि कैसे आप अपनी फील्ड में एआई का यूज कर सकते हो। क्या एआई आपको रिप्लेस करेगा, नहीं करेगा? तो 1 लाइन में आंसर दे रहा हूं, नहीं करेगा। अगर आपने अपने फील्ड के साथ साथ, अपने फील्ड में एक्सपीरियंस गेन करने के साथ साथ एआई को सीख लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कंटिन्यू करते आगे नेक्स्ट क्लास से कोई अच्छे टॉपिक के साथ।